हेलो फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता है कि एक बार हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम अगर रेगुलर स्कीम में हैं, तो फिर हम जो कुछ भी परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो हमें उसका आईटीसी मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उन गुड्स की जो आप रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज करते हैं। क्या उसका भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो? तो यस, वो गुड्स जो आप रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज करते हो उनका भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद। कैसे, कब, किस तरह, वो देखेंगे इस वीडियो में, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों। फॉर्म आता है, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01, इसको फाइल करना पड़ता है। फिर आप अपने परचेज करे गए गुड्स का आईटीसी भी क्लेम कर पाओगे। अब ऐसा होगा कब? देखिए सर, अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आप कुछ भी परचेज कर रहे हो आईटीसी मिलता रहता है। बात यहां पर आ रही है कि सर ऐसा क्यों होगा कि जो हमने परचेज रजिस्ट्रेशन से पहले किया हुआ है उसका हम आईटीसी रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं? सबसे पहले देखिए, ये हो सकता है कि आपने अपना बिजनेस पहले स्टार्ट कर दिया, फिर आपको जीएसटी की नीड हुई तो फिर आपने वॉलंटरी जीएसटी अप्लाई कर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन आ गया। दूसरा हो सकता है आप काम कर रहे थे, अब आपकी लिमिट 20 लाख या 40 लाख वाली जो है वो क्रॉस कर गई, तो अब आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या आप काम कर रहे थे, कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, अब वहां से आप रेगुलर स्कीम में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉम्पोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता है और रेगुलर में मिल जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा गुड्स था, कोई ऐसी सर्विस थी जो पहले एग्जेम्प्ट थी, बाद में वो हो गई टैक्सेबल, तो टैक्सेबल होते ही उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये चार सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको पीछे खरीदे गए माल या गुड्स का आईटीसी आप आगे क्लेम कर सकते हो। बट हाँ, किसका क्लेम कर पाओगे? सर, जो गुड्स रजिस्ट्रेशन के दिन आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। जी हाँ, देखिए लॉजिक की बात है ना। आपने अगर सपोज 100 क्वांटिटी परचेज करी 1 जुलाई को, अब आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है 18 जुलाई को, लेकिन आप 60 क्वांटिटी 60 गुड्स आप सेल कर चुके हो रजिस्ट्रेशन से पहले ही, जिसके ऊपर आपने कोई जीएसटी पे नहीं करा है। तो जिसके ऊपर आपने जीएसटी भी पे नहीं करा है तो उसके ऊपर आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। स्टॉक आपके पास बचा हुआ है 40 क्वांटिटी का। तो प्रैक्टिकली और लॉजिकली जितना स्टॉक आपके पास है उतना ही आप आईटीसी ले पाओगे अपने क्रेडिट लेजर में। जैसे आपने 100 क्वांटिटी परचेस करी थी जिसका टैक्सेबल वैल्यू थी 1 लाख, जीएसटी था 18%, तो कितना हो गया सर? 18,000, ठीक है, 18,000। अब स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है सर? 40, ठीक है। अब उसको आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तो शायद अप्रॉक्स 7,200 ये हो जाएगी आपकी आईटीसी जो आप क्लेम कर पाओगे रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक हो गया? अच्छा सर, डिटेल क्या क्या देनी होती है आईटीसी में? तो सिंपल सी बात है, जो इनवॉइस, जिस इनवॉइस पर आपने वो गुड्स परचेज करा है जो आपके स्टॉक में रखा हुआ है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कैपिटल गुड्स है तो फिर आपको उसकी इनवॉइस की डिटेल पूरी देनी पड़ेगी, प्लस एचएसएन वाइज समरी ऑफ गुड्स भी वो आपके पास होना चाहिए। सर क्या कोई इसकी टाइम लिमिट भी है? तो बिल्कुल, जिस दिन आप एलिजिबल होते हो आईटीसी क्लेम करने के, वहां से आपको विद इन 30 डेज आईटीसी 01 फाइल करना है आईटीसी क्लेम करने के लिए, वरना वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। हाँ, अगर कमिश्नर चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा सर, आईटीसी की क्या कोई मिनिमम वैल्यू है जो आप क्लेम कर पाओगे? तो यस, बिल्कुल, आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो सिर्फ अगर आपकी आईटीसी की वैल्यू 2 लाख या उससे नीचे है। ठीक हो गया? तो सर क्या इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, बट उस केस में आपको सीए और या फिर सीएमए का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। तो 2 लाख की आईटीसी आप ऐसे ही क्लेम कर सकते हो सेल्फ, और अगर 2 लाख से ऊपर है तो फिर आपको सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक ट्रेडर थे, वो कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में जाते हैं, उनके पास जो स्टॉक इन हैंड है वो है करीब 5 लाख का, जिसके ऊपर जीएसटी लगी है 18%। तो कितनी हो जाएगी सर एलिजिबल आईटीसी? 90,000 की, जो ये क्लेम कर सकते हैं अगर विद इन 30 डेज आईटीसी 01 ये फाइल करते हैं। अगर मैं आपको साइड पे लेके चलूं तो कुछ ऐसा दिखता है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है सर्विसेज, रिटर्न और आईटीसी फॉर्म पे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे सर, और प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है 18(1)(d) वाला। बी हम फाइल करेंगे जब कोई भी जो आपकी मतलब सर्विस है या गुड्स है वो एग्जाम से टैक्सेबल होती है, और 18(1)(d) में जाएंगे, जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसमें अगर आपको आईटीसी उसका क्लेम करना है
तो वो हम ऐसे फाइल करेंगे। कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए कह रहा है कि डेट ऑन विच गुड्स और सर्विस बिकम्स टैक्सेबल। ठीक है, ये हो गया सर। अच्छा, डेट लिख देंगे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन की डेट है। उस सप्लायर का जीएसटी नंबर डालेंगे सर, इनवॉइस नंबर डालेंगे। क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें डिटेल कलेक्टिवली नहीं देनी है। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख का माल पड़ा हुआ है तो आपने डाला 5 लाख 18% जीएसटी। नो, आपको हर सप्लायर वाइज और इनवॉइस वाइज यहां पर एंट्री करनी है। अगर आपके पास 10 से ज्यादा इनवॉइस है तो भी आपको एंट्री देनी है, अलग अलग 100 है, 1000 है, जितने भी हैं आपको यहाँ पर इनवॉइस वाइज एंट्री करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गुड्स की डिटेल देनी है कि वो कौन सा इनपुट है जो स्टॉक में रखा हुआ है वो है, या कोई सेमी फिनिश्ड है, या फिर कैपिटल गुड्स है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि वो क्या है, मतलब वो टैबलेट है, गुड्स है, मोबाइल है, क्या है वो, डिस्क्रिप्शन दीजिए। यूनिट आपको बतानी है वो किस यूनिट में आती है, बैग है, बॉक्स है, लीटर में है, ड्रम में है, किलोग्राम में है, स्क्वायर फीट में है, जो भी है उसकी क्वांटिटी आपको देनी है। और वैल्यू एज एडजस्टेड बाय डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो जो भी वैल्यू एज ऑन द डेट, जितना आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है वो वैल्यू आपको देनी है। और फिर अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम वो आपको यहां पर एंटर करना है, फिर ऐड करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद सर क्या होगा, जैसे नॉर्मल जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, ओटीपी आता है या फिर डीएससी से फाइल करते हैं, कोई एरर होगा तो वो आ जाएगी। तो ये डिटेल है। अच्छा सर, इसको फाइल करने के कितने दिनों के बाद हमारे क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाता है? दिन नहीं सर, जैसे ही आप सबमिट करोगे, ओटीपी डाल के जैसे ही वेरीफाई करोगे, आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे डिले नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, विद इन 30 डेज फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 आपको फाइल करना है। जैसे ही फाइल करेंगे आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाएगा। अब आपका सर यहाँ तो फ्रॉड भी हो सकता है, तो सर आगे अगर जांच हो गई, आपके ऊपर नोटिस आ गया और उसमें कुछ अगर ऊंच नीच हुई तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 आपको फाइल करना है उन गुड्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन के दिन आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। कई क्वेरी आ रही थी कि सर हम इसको कैसे फाइल कर सकते हैं, ये क्या होता है, तो उसके ऊपर ये डिटेल वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।